हेलो दोस्तों, मैं पीएसएन क्लासेस से रोहित यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आज हम करवाएंगे 1 से 40 तक के प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। परीक्षा आपकी 12 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक के शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला प्रश्न बताया जा रहा है कि ऋग्वैदिक आहार पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसमें बताया गया है पहले ऑप्शन में कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। दूसरे में बताया जा रहा है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। तीसरे में बताया जा रहा है कि पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। चौथा तक क्या था? उपरोक्त सभी। तो चौथा ही सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी बातें सत्य थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया हुआ है दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पर। इसमें कहा जा रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो किस घटना से आया था दोस्तों? वो आपका था कलिंग युद्ध से। किससे? कलिंग युद्ध से। ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना अच्छे से, ताकि अब की बार एसएससी जीडी में आपका जो काम है वो बन जाए। ठीक है, यानी अच्छे अंक को प्राप्त करें। अगला है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो कौन था दोस्तों? खारवेल। कौन था? खारवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, ये भी 2005 में आया है, एलोरो में गुफा एवं सिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किसका प्रतिनिधित्व करते थे? हिंदू, बौद्ध और जैनों का। हिंदू, बौद्ध और किसका? जैनों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन, हिंसार किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? किसके शासनकाल के? हर्षवर्धन के। किसके? याद रखना, हर्षवर्धन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो प्रथम विजयनगर के शासक कौन थे दोस्तों? हरिहर थे। कौन थे? हरिहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि बाबर की जो मृत्यु थी वो कहाँ हुई थी? वो आगरा में हुई थी। याद रखना, कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, ये 2006 में भी आया है और 2000 में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है दोस्तों कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। कहाँ थी दोस्तों? रायगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है, अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोबिंद ने। किसने किया था दोस्तों? गुरु हरगोबिंद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य को मिलाया था? तो किस सन में दोस्तों उन्होंने मिलाया था? 1849 ईस्वी में। कब? 1849 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? किसने प्रतिपादन किया था दोस्तों इस सिद्धांत को? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। शक्ति का अंतरण था दोस्तों, तो किसमें था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। कहाँ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? किस उद्देश्य से शुरू की थी दोस्तों? उन्होंने यह उद्देश्य दिया था कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। किसके लिए? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो मांडले इनको दोस्तों कब भेजा गया था? इनको 1907 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1907 में, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों
कि फास्ट वाव की विचारधारा किस देश में विकसित हुई। तो किस देश में भैया विकसित हुई थी? जापान में। किस देश में? जापान में। नहीं दोस्तों सॉरी, इटली में हुआ था। किस में हुआ था? इटली। ठीक है, वेरी वेरी सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इटली में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था दोस्तों? आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर देख सकते हो कि आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो किस प्रकार से नहीं की गई थी दोस्तों? व्यायदेश के। किस प्रकार से? व्यायदेश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? उपराष्ट्रपति आपके क्या करते थे? सांसद, यानी ये चौथा सही है, सांसद ब्रैकेट में लिखा है संसद सदस्य नहीं होते हैं, यानी क्या नहीं होते हैं? सांसद मतलब सांसद नहीं होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, बाकी ये तीनों ऊपर का सही है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या बताया जा रहा है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देहरादून उत्तर प्रदेश ये जोड़ा बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही जोड़ा सही आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है 2006 में आया है कि सम्राट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही थी। तो सम्राट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही थी? कोचीन में। कहाँ पर दोस्तों? कोचीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2005 में आया। इसमें बताया जा रहा है कि निम्न अभ्यारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है। तो किसका नहीं था दोस्तों? पोरियर कर्नाटक का। किसका? पोरियर कर्नाटक का। इसमें बताया जा रहा है अगले नंबर में कि भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। किसका प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ता है? ये आपका होता है महासागरीय धाराएं का। किसका? महासागरीय धाराओं का। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो कौन सी नदी है दोस्तों जो हिमालय के पार से निकलती है? तो आपकी है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों आपका कौन सा स्थान है? वो आपका मंगलौर है। क्या है? मंगलौर। ठीक है, मंगलौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मैग्रोवा क्या होते हैं। तो मैग्रोवा दोस्तों क्या होते हैं? मैग्रोवा आपके होते हैं ज्वारीय वनस्पति। क्या होते हैं? ज्वारीय वनस्पति। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि मुदुमलाई पशु बिहार प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर दोस्तों ये प्रसिद्ध है? ये आपको जानना है। तो बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से भारत में रब्बी फसल नहीं है। तो रब्बी फसल दोस्तों क्या नहीं होती है? रब्बी फसल आपकी जुट। क्या नहीं होती है? जुट नहीं होता है। ठीक है, जुट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम ग्रह है। तो सबसे विशालतम, यानी विशाल का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। तो पृथ्वी की छाया दोस्तों कितने भाग में विभाजित होती है दोस्तों? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है। सूर्य और चांद के गुरुत्व के कर्षण से दोस्तों क्या बनता है आपका? वो आपका बनता है ज्वार भाटा। क्या बनता है दोस्तों? ज्वार भाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें बताया गया है
कि वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से दोस्तों? जैन नाम से। किसके? जैन नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ादी के लिए क्या अनिवार्य है? तो आज़ादी के लिए दोस्तों क्या अनिवार्य होता है? अधिकार। अपना अधिकार लोगे तभी आपको आज़ादी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है C6 H कितना है? 14। अगला उच्च सजातीय है। तो अगला दोस्तों आपका उच्च सजातीय जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो आपका होगा C6 और H कितना होगा? 60। ठीक है, C7 और मतलब C7 और H 16। आगे बढ़ते हैं। 2011 में प्रश्न आया हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था आधारित थी दोस्तों, तो कब आधारित हुई थी दोस्तों? ये आपका हुआ था व्यवसाय पर। किस पर हुआ था? व्यवसाय पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो परिनिर्वाण दोस्तों कहाँ पर प्राप्त किए थे? पावा पर। कहाँ पर? पावा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2006 में पूछा गया है। ठीक है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो दोस्तों आपका कौन सा होगा? ये आपका होगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। क्या होगा? केंद्रीकृत एकाधिपत्य, यानी करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कनिष्ठ के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। तो साहित्यकार दोस्तों कौन थे? नागार्जुन और अश्वघोष थे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको आगे एसएससी जीडी के क्वेश्चनों को पढ़ना है तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बैंड अप करता हूँ। सो थैंक्स ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों।